जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रत्येक वर्ष उड़ीसा की पुरी में ब्रह्मांड के ईश जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ महीने की शुक्ल द्वितीया के दिन निकाली जाती है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की एक झलक पाने के लिए विश्व के कोने कोने से चले आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए परंपरागत तरीके से रथों को बड़ी ही मेहनत और सुरुचिपूर्ण तरीके से तैयार किया जाता है। कला और हस्तकला का अनूठा संगम इन रथों के निर्माण में बड़ी बारीकी से देखा जा सकता है। ये यात्रा उत्साह और उल्लास का अद्भुत समागम है और परंपरा और मौलिकता का जोड़ है। जगन्नाथ रथ यात्रा प्रकृति और मानव के संबंधों को दर्शाता है। रथों के तैयार होने के बाद पहंडी बीजे की रस्म की शुरुआत हुई। इसमें मंदिर के सेवक, जिन्हें दहितापति भी कहा जाता है, ने भगवान सुदर्शन, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की मूर्तियां उनके रथों पर विराजमान की। भगवान सुदर्शन को रथ की परिक्रमा करते हुए सुभद्रा के रथ पर विराजमान किया गया। सुदर्शन जगन्नाथ की शक्ति के प्रतीक हैं। पुरी भारत के 4 महत्वपूर्ण धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंख क्षेत्र, नीलगिरी, नीलांचल आदि नाम से जाना जाता है। श्रद्धालुओं की धारणा है कि पुरी धाम के दर्शन के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। बलभद्र यानी दाऊ जी को तालध्वज रथ पर विराजमान किया गया। खड़ा यानी ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म उड़ीसा का, और भगवान बलभद्र दाऊ भैया आपके सामने स्क्रीन पर अपने ताहिया के साथ मौजूद, भगवान झूलते हुए, हिलते हुए, आहिस्ता आहिस्ता अपने जितने भी जो 22 पावज हैं, जो 22 सीढ़ियां हैं, उनसे उतरते हुए। इस रथ यात्रा में न तो कोई बड़ा होता है और न ही कोई छोटा, न कोई राजा है, न कोई रंक है, अपनी नज़रों से मिस न कर पाएँ उसकी पूरी तैयारी। और घंटमर्दल की ये मधुर ध्वनि, भगवान सिंह द्वार से ये आपको दृश्य थोड़ा थोड़ा दिखलाई पड़ रहा होगा, ताहिया के हवा में झूलते हुए सिरे। Smooth and systematic movement which takes place, and you can see Lord Balabhadra, who is sometimes also identified with the power of Shiva, is also sometimes. बहन सुभद्रा को सेवकों ने अपने कंधे पर रखकर उनके रथ देवदलन पर विराजा। ये नारी के सम्मान का प्रतीक है। ये आगे बढ़ते हुए सेवायत उनको लेके जा रहे हैं। उनके जो दैतापति हैं और जो भी सेवक हैं, उनको बहुत ही सम्मान के साथ लेके जाते हैं। पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एकमात्र यही एक स्थल है जहाँ नारी को बहुत सुरक्षित और सम्मानित स्थान दिया गया है। चारों तरफ धार्मिक उन्माद देखने को मिल रहा था। भक्तों और श्रद्धालुओं ने पूरा वातावरण भक्तिमय बना दिया। आखिर में श्री जगन्नाथ का पहुंडी बीजे कराया गया। There are 1000 appellations of Lord Jagannatha, like the Sahasranama of Vishnu. Jagannatha has also hundreds of appellations. Each devotee likes to call him with his own favorite name. कहा जाता है कि नंदी घोष रथ पर उनके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में एक ही ऐसा देव है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के देव और देवियों के प्रतिनिधि के रूप में।
जो संदेश है कि घर में जो सबसे बड़ा है हम उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। There was a king in Puri called Ramachandra Dev. Ramachandra Dev was converted into another religion under duress, and those days was not permitted inside the temple. He regards it weather. People are not concerned about it. Luckily today the weather is very friendly and clement. Today it's not so hot, not so sultry because it rained yesterday. But in spite of that, people are coming, facing all kinds of difficulties. They are braving into the crowd where there is stampede-like condition. I must say I see a difference this year. When Lord came out from the temple along with Lord, because Lord Jagannath, the Aishwarjamaya, was inside the Ratna Singhasana, inside the sanctum of this great temple. And there people came all along. People have said in Advaita Vedanta of Shankaracharya. Advaita Vedanta is that kind of inconceivable Daru Brahma, who is the supreme reality, is now as a human being here. And this is the kind among the aborigines. Those people slowly in the process of Vaishnavization, they were not really given that kind of constant access to the Lord. But last 15 days, from the day of Snana Purnima, which this year was celebrated on 30th of June, the entire work is assigned predominantly to these descendants of the Aborigines. A huge smile. This is the universe. And over years, centuries, people have seen this face as their final hope. This is the Ratha Yatra is also called the Nandi Ghosa Yatra. Now, who is Lord Jagannath, Balabhadra and Subhadra? This question arises in many people's mind. But no God is equivalent to the supreme reality. Lord Jagannath is supreme reality. धन्यवाद अशोक जी। जैसा कि सभी श्रद्धालु भक्तगण दूरदर्शन के माध्यम से इस पवित्र रथ यात्रा को तीनों मूर्तियों के रथ में विराजमान होने के बाद जगन्नाथ के प्रतिनिधि मदन मोहन रथ पर विराजमान हुए। These are the metal images. They are moving in small palanquins. तत्पश्चात पुरी के शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ तीनों रथों की परिक्रमा कर उन्होंने पूजा अर्चना की। एक पाद भैरव जैसे दिखने लगे, यानी कि जो भगवान शिव के स्वरूप जैसे दिखने लगे। इसी तरह शक्ति के उपासक पुरी को शिव तथा ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करते हैं। इसी कुटुंब में आते हैं। अभी आप अपने मॉनिटर पर देख रहे हैं कितने विनम्र उसे हाथ जोड़ते हुए पुरी के नरेश गजपति महाराज जी। Adding beauty and dignity to his dress. जगन्नाथ के प्रथम सेवक के रूप में पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव पारंपरिक रीति से तीनों रथ पर स्वर्ण झाड़ू से छेरा पोहरा किया। Temple administrative peoples, and right now you can see the sprinkling of white flowers, and these white flowers are special to this occasion because no other colored flower are to be used as a matter of and this ritual is the chariot of Lord Balabhadra. As I had been telling you, first Lord Balabhadra and thereafter Goddess Subhadra and thereafter Lord Jagannath. उसके बाद चंदन और गंगाजल का रथों पर छिड़काव किया गया। मान्यता है कि इनके इस कार्य के बाद ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है। Offerings being made in following traditional rituals continuing from time immemorial, and the Gajapati king
literally the Lord of the Elephants, Orissa, as I mentioned. Now you can see in the chariot of Lord Balabhadra, the ramp has already been removed. The charamara made of the trunks of coconut and palm trees has already been removed. Lord Jagannath. So now the removal of the charamaras has already been completed, and the preparation is on to fix the horses. रथ यात्रा का प्रारंभ होने से पहले रथ को घोड़े और सारथी से सुसज्जित किया गया। Before the actual pulling is started, horses have been tied to literally the sands of love. Some believe that it is named after Shraddha Devi, one of the queens who is supposed to have filled up the channel and created that flat land in front of the Gundicha temple. There is also a temple of God Nrsimha close to the Gundicha temple, and पहले बड़े भाई होने के नाते तालध्वज रथ पर आरूढ़ बलभद्र जी का रथ गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान किया। With great enthusiasm, everybody is now pulling the chariot. It started moving forward and being slowed down. That's the indication given by the navigators. Move forward some distance. The smaller chariots also. Yes, again it has started. You can see the green colored brake which has been positioned just below the air, and the carpenter standing on the lower platform, some servitors standing on the lower. तीनों रथों की रस्सियों को खींचते हुए विभिन्न करतब दिखाते हुए भक्तों और श्रद्धालुओं ने पूरा वातावरण भक्तिमय बना दिया। The chariot of Lord Balabhadra is being dragged by the people. The strained hands and eager hands, everybody is jostling past each other to touch the chariot, to touch the rope. I was talking about it. And I was talking about how Adam was very... The chariot of Lord Balabhadra moving ahead. उसके पीछे उनकी बहन और भाई अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर की ओर चल पड़े।